हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं इस मरकरी रेट्रोगेट में आपके लिए क्या होने वाला है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है कि आपके एक्स जो होते हैं इस पीरियड में वापस आ जाते हैं, तो हम वो भी देखेंगे, बट इसके बाद में सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, क्या इवेंट्स होने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे आपके एक्स की एनर्जीज क्या है। Let's see, universe please guide. Okay. Manipulate. Sagittarius. Give up the previous plan. Release old pattern. Embrace change. Clear the way for renewal. ठीक है, बात करते हैं करके। पेंटिंग, टेलिंग अ स्टोरी, कन्वेइंग इमोशन, डेकोरेटिंग, शेपिंग। बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, ये डेक मुझे बहुत मेरा फेवरेट है। चैट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी। ओके, ठीक है, आप कार्ड्स देख के हैरान हो जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। एम्प्टी, ठीक है, क्लीन, प्योरीफाई, एम्प्टी एंड प्रैक्टिसेस। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके कार्ड्स की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कोई ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड चीज़ों को अपने लाइफ में ख़त्म कर रहा है और अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है आपको कोई चेंज चाहिए। ठीक, आप में से काफ़ी लोग हो सकता है आर्ट करते हो, आर्टिस्ट हो, पेंट वगैरह करना बहुत अच्छा लगता हो, क्राफ्ट करना अच्छा लगता है, कलर के साथ जुड़ना आपको अच्छा लगता है, कलरिंग वगैरह, या आप बहुत अच्छे एक राइटर हो या स्टोरी टेलर हो। आप शायद किसी को अपनी बातें, अपनी कोई ऐसी बात है जो आपके पास से रिलेटेड है, जिसको आप स्टोरी टेलिंग करके बता रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ था, वैसा वैसा हुआ था। चैट में किसी के साथ इन्फॉर्मेशन, या हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ रहे हो जिसके ऑनलाइन जुड़ रहे हो किसी के साथ, ठीक है, जहाँ पे अपनी बातों को आप बता रहे हो कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, ठीक है, अपने इमोशंस को कन्वे कर रहे हो, या आप अपने घर को सजाते हुए या किसी चीज़ को डेकोरेट करते हुए अपने लाइफ को शेप देते हुए, न्यू शेप देते हुए दिखाई दे रहे हो। आप यहाँ पे अपने पास्ट के वूंड्स को, पास्ट के बर्डन्स को, सबको खाली करते हुए दिखाई दे रहे हो। एम्प्टी यहाँ पे होते हुए, क्लीन, प्योरीफाई होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक, और अपने मन को भी साफ कर रहे हो और अपने एनर्जीज को भी प्योर करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आप हो सकता है इस बीच में बहुत ज़्यादा किसी तरह से कहते हैं ना, एडिक्शन वगैरह में नहीं रहोगे, किसी के साथ जल्दी इंटीमेट कनेक्शंस नहीं बनाते दिखाई दे रहे हो उस बीच में, क्योंकि आपको मुझे लगता है कि जितना हो सके प्योर एनर्जी कैरी करते हुए दिख रहे हो। और अगर ऐसा भी नहीं तो भी आप अंदर से प्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसके मैं कहूँगी किसी के लिए कोई ग्रजस नहीं है यहाँ पे। आप सबको टाटा बाय बाय करके सबको एनर्जीज को यहाँ पे लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो कि ठीक है, जाओ, टाटा बाय बाय, हो गया मेरा, अब मुझे आपके साथ कुछ नहीं रखना है, कोई लेन देन नहीं रखना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बंधनों को, आप बंधनों से मुक्त हो रहे हो। साथ ही साथ आपका पहला कार्ड आया था यहाँ पे मैनिपुलेट का, तो हो सकता है कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो, और ये मैं बुरा नहीं मानती, गलत नहीं मानती, स्ट्रैटेजी बनाना गलत नहीं है, ठीक है, कहीं से भी। और आप इसलिए लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोग आपका यूज़ करें, जो कि हो सकता है पास्ट में ऐसा हो चुका है कि लोगों ने आपका यूज़ किया है। तो अब आप लोगों के मैनिपुलेशन को या तो समझ जाओगे, या फिर हो सकता है कि आप उन्हें मैनिपुलेट करोगे कि उससे पहले कि वो आपको कर ले। तो यहाँ पे उन चीज़ों के लिए आप मुझे दिखाई दे रहे हो काफ़ी एक्टिव। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। मूव ऑन, समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जो अब अनअवेलेबल है, अगर आप उसके लिए देख रहे हो तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। वो अनअवेलेबल है तो अब मुझे भी अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। ठीक है, एंड डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। तो इस पीरियड में हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, किसी के साथ इमोशनली या फिजिकली डिस्टेंट हो रहोगे। ठीक है, अब देखो ये कार्ड उनके लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है किसी पर्सन के साथ, पर उनका भी इस समय पर रिलेशनशिप थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, पार्टनर का बिहेवियर चेंज होता हुआ नज़र आ सकता है। तो हाँ, तो जो लोग कनेक्शन में हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे टर्बुलेंस देखेंगे अपने रिलेशनशिप में, और आप लोग एक्स के लिए देखने आए हो तो यहाँ पे एक मूव ऑन की एनर्जी। तो शायद वो इंसान ना अब आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है, वो थोड़ा सा अनअवेलेबल है इमोशनली वाइज। ठीक, या फिर अगर आप डिस्टेंस में भी हो या लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो तो वो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे दूर हटता हुआ, दूर जाता हुआ नजर आ रहा है।
मैं देख लेती हूँ और क्या है आपके लिए। डिवाइन लव, द इंटरनल फ्लो ऑफ ग्रैटिट्यूड, इटर्नल लव आपके लिए डिवाइन लव है यहाँ पर। तो जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हो, ठीक है, या आप में से काफ़ी लोग इस लाइफ में इस पीरियड में कोई ऐसा पर्सन भी अट्रैक्ट कर सकते हो जिसके साथ आपका एक डिवाइन लव है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करोगे और कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है, ये फील करोगे कि ये डिवाइन कनेक्शन है, ये इंसान आया था मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए, लव क्या होता है ये फील कराने के लिए। पर डिवाइन लव इज़ जस्ट लाइक इटर्नल लव, इज़ लाइक रहेगा, प्यार रहेगा अपने मेरे अंदर, अब तुम हो ना हो क्या ही फर्क पड़ता है वाली कंडीशन, या उस लव के लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करोगे जो आपके अंदर उस इंसान के लिए रहेगा, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, किंग एंड क्वीन, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, ठीक है। अगर आपके पार्टनर से बिल्कुल बात नहीं हो ना, अचानक से वो आपको मैसेज कर सकता है, कोई इंसान अचानक से आपको मैसेज कर सकता है, ठीक है, कोई भी अब मेल और फीमेल चाहे जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपका पूरा ध्यान आपके करियर पे रहेगा और आपका सेल्फ डेवलपमेंट पे और अपने लाइफ में स्टेबल लाइफ बनाने की कोशिश करने में आपका पूरा ध्यान, आप मेल और फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों की एनर्जी पूरी की पूरी जाएगी, ठीक है। आप हो भी सकता है किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हो, ठीक है, पॉसिबल है। और या फिर ये कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में न्यू एंट्री करने वाला हो। देखो, हो सकता है यहाँ पे कोई एंडिंग और न्यू बिगनिंग हो, जैसे कि मैंने आपके लिए कहा एक डिवाइन लव है, ठीक है, और एक ऐसी एनर्जी आई है जहाँ पे कोई इंसान मूव ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई इंसान आपसे दूर जाता दिखाई दे रहा है। तो कोई ऐसे इंसान की आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है, बहुत पॉसिबल है कि कोई ऐसे इंसान की आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है जिसके साथ आपका कोई बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनने वाला है, ठीक है, जो एक ऐसा इंसान है जो आपके स्टैंडर्ड को मैच करता है, आपके लव को मैच करता है, ठीक है, हर तरीके से कंपैटिबल कनेक्शन मैं कह पाऊंगी कि रहेगा वो, और ये बहुत ही अचानक से आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। तो हो सकता है इस वजह से इस इंसान को आपकी ज़िंदगी से निकाला जा रहा है, जहाँ पे इस वजह से एम्प्टी का कार्ड भी आया है, क्लींजिंग का कार्ड, प्योरीफाई, एम्प्टीनेस, इस तरह का कार्ड आया है जहाँ पे चाहते हैं कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, निकल जाए। और यहाँ पे है गिव अप ऑन द प्रीवियस प्लान भी आया है, जहाँ पे आप ओल्ड पैटर्न को रिलीज़ कर रहे हो, ठीक, और चेंज को यहाँ पे आप इनवाइट कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, ये जो इंसान है ना आपके लाइफ में अभी है, अगर आप किसी से डील कर रहे हो या जिसके बारे में भी सोचते हो ना, ठीक है, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो तो भी मुझे दिखाई दे रहा है उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपका कनेक्शन होगा। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये पीरियड में आपका कनेक्शन अगर स्ट्रांग रहा तो बचेगा, वरना ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपकी लाइफ में डिवाइन लव होगा। लेट्स सी और क्या है। एक्स के बारे में सोचिए, अगर आपका कोई एक्स है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसका नाम ले लो। लेट्स सी उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, क्या सोचते हैं। उसे इतना पता है कि उसने सब कुछ ख़राब कर दिया, और जितना आप दुखी थे उतना वो भी दुखी था, चीज़ें जब आप दोनों के बीच में ख़राब हुई हैं। और अब आपकी साइड की स्टोरी को भी समझने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पे ये इंसान ने अपने लाइफ में न्यू चैप्टर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए यूनिवर्स ने आपके लाइफ में ये बता दिया कि ये इंसान तो मूव ऑन कर रहा है, ये इंसान तो आगे जा रहा है, और आपकी लाइफ में कोई डिवाइन लव आने वाला है। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, सी द मूव ऑन एंड मूव ऑन, ठीक है। तो ये तो आपकी पार्टनर की एनर्जी थी, जहाँ पे उसको भी अफसोस था कि उसने सब कुछ ख़राब कर दिया, और जितना दुख उसको हुआ उतना दुख आपको भी हो रहा है, मतलब जितना आपको हुआ उसको भी हो रहा है, और वो आपकी कंडीशंस को, आपकी स्टोरी को समझने की कोशिश तो कर रहा है, पर अब ऐसा हो गया है कि वो वापस आ नहीं सकता, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे सैजिटेरियस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब में चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।